इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। एक वैदिक साहित्य में, पुराण साहित्य में कहानी घटना युधिष्ठिर के संबंध में सुनाई जाती है। उसे इस रूप में कहते हैं कि युधिष्ठिर एक बार हिमालय की तीर्थ यात्रा करने गए तो इंद्र उन पर खुश हो गए और इंद्र ने खुश होकर के एक विमान नीचे लाए और उस विमान में उनसे कहा कि हम इस विमान में आप बैठिए, हम आपको स्वर्ग ले चलेंगे। तो उन्होंने उनके साथ में एक कुत्ता था, उस कुत्ते को पहले विमान में बिठाला, फिर वो बैठने लगे। इंद्र ने कहा नहीं, इस पर कुत्ता नहीं बैठ सकता है। तो युधिष्ठिर भी अपने उस विमान से नीचे उतर आए और उन्होंने कहा मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वापि देवोपि देवस्व जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्य संपद धर्माचरी नाम। आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा है कि पापों के प्रभाव से कोई स्वर्ग का देवता भी कुत्ता बन सकता है और धर्म के प्रभाव से कोई कुत्ता भी देव बन सकता है। तीर्थ यात्रा एक ऐसा पुण्य है जिस पुण्य के कारण से कोई भी व्यक्ति मोक्ष जा सकता है और तीर्थ यात्रा करके हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक धर्म में तीर्थ यात्रा का विषय दिया गया है, प्रत्येक धर्म में तीर्थों का प्रचलन है। हर व्यक्ति तीर्थों की यात्रा कर सकता है, लेकिन किसी भी महापुरुष के स्मारक जहाँ पर बन जाते हैं वही स्थान तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। इन तीर्थ क्षेत्रों के साथ में महत्वपूर्ण कई घटनाएं जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी व्यक्ति हर वर्ष कभी न कभी वर्ष में एक बार दो बार तीर्थ यात्रा अवश्य करते हैं और तीर्थ यात्रा करके वे अपने तीर्थों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैन धर्म में भी तीर्थ के अनुयायी श्रद्धा भाव पूर्वक तीर्थों की यात्रा करते हैं और उनका विश्वास है कि तीर्थ यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उनका विश्वास है कि तीर्थ के प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह बात एक अपने आप में बहुत लाभदायी होती है। मुक्ति लाभ तक जिस तीर्थ से मोक्ष लाभ भी प्राप्त हो, ऐसे तीर्थ यात्रा करने में सम्मेत शिखर, राजग्रही, मांगी तुंगी, गिरनार जैसे दूरे पर्वतीय स्थल को व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण से 27 किलोमीटर तक पैदल यात्रा बड़ी खुशी खुशी से शक्ति के साथ कर लेता है। तो एक ध्यान रखना, उस समय शिरपुर को भी यात्रा में जोड़ें। अब एक प्रश्न आता है, तीर्थ शब्द बना कहाँ से? त्रि धातु से ये तीर्थ शब्द बना है जिसमें थक प्रत्यय जुड़ जाती है। त्रि का अर्थ होता प्लवन और तरणियों, अर्थात प्लवन तरणियों डूबने के पार करने के लिए, वो तैरने के लिए यह शब्द है। और पात्रितु दी थक प्रत्यय, अर्थात त्रिधातु के साथ में थक प्रत्यय जुड़ता है और थक प्रत्यय जुड़ने के कारण से यह तीर्थ शब्द बन जाता है। जिस तीर्थ के लिए कोश में, अमर कोश में भी तीर्थ शब्द का बहुत अच्छा अर्थ किया गया है और जिसके आगम, जलावतरण, ऋषि, ज्येष्ठ, जल, गुरु, क्षेत्र, उपाय, स्त्रीरज, अवतार, पात्र, उपाध्याय और मंत्री, इन अर्थों में तीर्थ शब्द को लिया जाता है। तीर्थ शब्द के लिए संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जो होता है वह तीर्थ कहता है। और जिनसेन आचार्य श्री ने आदि पुराण के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि ऐसा जिनेंद्र भगवान का चरित्र ही तीर्थ हो सकता है। जिनेंद्र भगवान का चरित्र ही तीर्थ है। युक्त्यानुशासन ग्रंथ में यह कहा गया है, सर्वांत वत गत तद गुणमुख कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथुनपेक्षा सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। हे भगवान, आपका ही सर्वोदयी तीर्थ है और ये सर्वोदयी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो आचार्य समंतभद्र देव ने ईशा की प्रथम शताब्दी में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया है। कल हम आपके लिए एक और अगली जानकारी देंगे जो तीर्थ संबंधी होगी, उस पर आपको विचार करना है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।